ये विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्नोत्तर लेकर आया हूँ। यह प्रश्नोत्तर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पिछले वीडियो में बनाए। उसके आगे ये पार्ट 3 है, जिसमें प्रमुख अतिलघुत्तरीय प्रश्न इस प्रकार हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है राजतंत्र को समाप्त करके प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्र राज्य किसे कहते हैं? इसका आंसर है राष्ट्रीयता की धारणा पर आधारित राज्य को राष्ट्र राज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक विचार से समाज का कौन सा वर्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? इसका आंसर है कुलीन और अमीर वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पूरे यूरोप में 1830 से 1848 में शिक्षित अभिजात वर्ग के मध्य राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने वाली घटना का नाम लिखिए। इसका आंसर है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ऑटोमन साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है तुर्की का साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, फ्रांसीसी क्रांति की ऐसी घटनाओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने यूरोप के अन्य भागों में रहने वाले लोगों को प्रभावित किया। इसका आंसर है नंबर 1, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट नंबर 2 है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा जन सामान्य के लिए युद्ध का शंखनाद हो गया। नंबर 3 है यूरोप में क्रांतिकारी युद्धों की शुरुआत के साथ ही फ्रांसीसी सेना तथा उसके सैनिक राष्ट्रवाद के विचार के वाहक बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कौन से देश में सर्वप्रथम हुआ था? आंसर है इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रूपक से क्या अभिप्राय है? इसके स्पष्टीकरण के लिए एक उदाहरण दीजिए। इसका आंसर है जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के माध्यम से इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। एक रूपकात्मक कहानी के 2 अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और दूसरा प्रतीकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन कौन थे? इसका आंसर है मेजनी, गैरिबाल्डी तथा सार्डिनिया का शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 1868 के स्कॉलर्स रिवोल्ट, जिसे विद्वानों का विद्रोह भी कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट या विद्वानों का विद्रोह फ्रांसीसी कब्जे तथा ईसाई धर्म के प्रभाव को कम करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मताधिकार की सही परिभाषा क्या है? आंसर है वोट देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 30, नृजातीय से क्या तात्पर्य है? नृजातीय से तात्पर्य एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि से है जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 1832 की उस संधि का नाम लिखिए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। आंसर है 1832 की कस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन थे?
आंसर है प्रशिया का शासक विलियम प्रथम तथा प्रशिया का चांसलर बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता और मुक्ति। इटली का ज्यूसेपी मैत्सिनी ऐसा ही एक क्रांतिकारी था जिसने इटली को एकीकृत गणराज्य या गणतंत्र बनाने के लिए क्रांतिकारी संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। नेपोलियन कहाँ का शासक था? आंसर है फ्रांस का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? आंसर है बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में किसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? आंसर है 18 जनवरी 1871 को वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 37। एले क्या था? इसका आंसर है एले कपड़ा मापने का एक पैमाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। जोल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है सन 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39। लाल टोपी अथवा टूटी जंजीर किस बात का प्रतीक है? आंसर है स्वतंत्रता की। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। यूनियन जैक क्या है? आंसर है ब्रिटेन के झंडे को यूनियन जैक कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर और दीर्घ प्रश्नोत्तर और बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियोस अवश्य देखिए। थैंक यू।